जितना मुझे समझ में आया कि आम आदमी की तरह अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो मुझे जो लगता है कि ये एक तरह के बैटलफ़ील्ड है और जहाँ पे लोग अपने-अपने वेपन्स का नुमाइश कर रहे हैं और जिसमें पिस रही है जनता। अमेरिका सपोर्ट इसलिए करता है कि वो तो सिर्फ़ एशिया पैसिफ़िक में अपनी प्रतिस्पर्धा बना के रखनी है और रशिया चाहता है कि मैं उसके जो यूक्रेन जो मेरे से अलग हुआ था, जिसका पार्ट अलग हुआ था, वो मैं दोबारा से कैप्चर कर लूँ। कुल मिला के ये दोनों अपने-अपने गैजेट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वहाँ पे युद्ध छेड़े हुए हैं। अमेरिका को अच्छा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि भाई कहीं डेमोन्स्ट्रेट करता तो वहाँ पे पैसे लगते या उसके लिए फ़ीस देनी पड़ती। लेकिन वहाँ पे यूक्रेन में जो भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रशिया को जो नीचा दिखाने के लिए वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी, अपनी साइबर सिक्योरिटी जो भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, जो भी बता सकता है, वो चीज़ें कर रहा है और कर रहा है। रशिया सेम वही पार्ट वो भी कर रहा है। अब फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है इन लोगों को? ये लोग हथियार बेच रहे हैं एक-दूसरे को। रशिया, ईरान, इराक और इज़राइल इज़राइल को छोड़ के ये चीज़ों को बेच रहा है, फ़िलिस्तीन को बेच रहा है और अमेरिका, इज़राइल, यूरोपियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में यहाँ पे हथियार बेच रहा है, इंडिया को बेच रहा है। ये कुल मिला के ये लोग साले हथियार बेचने के लिए पूरी तरह से बैटलफील्ड बना के रख दिया है। यही चीज़ उन्होंने वहाँ पे भी करी, क्या कहते हैं, इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में भी। चीज़ों को अगर इसराइल चाहे तो एक दिन में युद्ध खत्म कर सकता, रशिया चाहे तो एक दिन में युद्ध खत्म कर सकता था। लेकिन ये लोग जानबूझकर इतने दिन तक डिले करते हैं। जब तक कि एक्चुअली कोविड आ गया था, कोविड में सबकी इकोनॉमी हिल चुकी थी, जो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। कोविड में सबकी इकोनॉमी हिल चुकी थी, तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने किया कि अब इनको पैसे चाहिए थे, तो इन्होंने जंग ही छेड़ दी। चाइना आज तक जंग में क्यों नहीं उतरा, कभी सोचा है? चाइना को एकदम एक्चुअल में पता है कि अगर मैं जंग में उतरूंगा तो जंग में सबसे ज़्यादा पैसे बर्बाद होते हैं। उसके पास अभी भी कोई वेपन ऐसे नहीं है, उसके पास चीज़ें टेक्नोलॉजी हैं लेकिन वो किसी को बेच नहीं पाता, क्यों? उसकी टेक्नोलॉजी जल्दी खरीदता नहीं सिवाय पाकिस्तान के, और लोग खरीदते ही नहीं है ज़्यादा। तो इसीलिए वो जब बेचता नहीं है, इसीलिए वो जंग को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता। जिस दिन चाइना के पास अच्छे हथियार, अच्छे वो चीज़ें बन गई, तैयार हो गई, उस दिन वो डेमोन्स्ट्रेट करना चालू करेगा, उस दिन सबको आक्रमण भी करेगा और चीज़ें हथियाना भी चालू करेगा। लेकिन वो अभी जानता है कि अगर अमेरिका दिन पर दिन चाहता है कि चाइना किसी तरह से किसी न किसी पे अटैक करे जिससे युद्ध छिड़े। जो लोग युद्ध में उतरे हैं वो लोग बर्बाद हुए हैं, सिवाय विकसित देशों को छोड़ के। आप मेरी इस कितनी बार इस बात से एग्री जरूर रखोगे, जितने विकसित देश हैं वही जितना हल्ला पीटते हैं कॉप में और ये प्रदूषण के लिए और चीज़ें विकासशील देशों के लिए रोकने के लिए, जितनी भी उनकी एजेंसीज हैं, स्पाइस एजेंसीज, वो कहीं ना कहीं चीज़ें नुकसान पहुंचाने के, विकासशील देशों को नुकसान को पहुंचाने के लिए कोशिश करती रहती है। लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि ये कभी विकासशील देश विकसित देश बने, और विकसित देश अपने कस्टमर को कभी खोना नहीं चाहते, कस्टमर जनरेट करते हैं। जब जब दुनिया में युद्ध के हालात बने रहेंगे तब तक हथियार बिकता रहेगा। चाइना ने बायोमेडिकल और बायो वेस्ट की रिकॉर्डिंग उसने दिखा दिया दुनिया को कि हाँ, उसके यहाँ से कोई ना कोई बीमारी ऐसी फैल सकती है जो दुनिया को परेशान कर सकती है, कई दिन तक के लिए लॉकडाउन में डाल सकती है। लेकिन अमेरिका, रूस और ये यूरोपियन कंट्रीज, इनको पता है कि इनके पास और भी चीज़ें हैं, जो कंज्यूमर है ना ये चाइना के लिए, चाइना इनका वो मैन्युफैक्चरिंग हब है और ये सब कंज्यूमर है। लेकिन जो कच्चा माल और ये सब भेजने वाले, टेक्नोलॉजी भेजने वाले, ये खुद हैं। बात सही कि नहीं? अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, और इस तरह के पर्सनल ओपिनियन रोज़ आपको मिलते रहेंगे।
रेगुलरली रोज़ अपडेट पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।